जो शख्स कुरान को इस नीयत से पढ़े कि जनाब मेरा इमाम फलां है, मेरा पेशवा फलां है, पीर मेरा फलां है, अकीदा मेरा ये है, अमल मेरा ये है, फिक्का मेरी ये है, बस कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अपने इमाम की बात को सच्चा कर दिखाऊं, उसके दलाइल तलाश कर लूं। उसके प्लेट पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुरान क्या लिखेगा, कुरान का छापा क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उसको हिदायत नहीं मिलती, वो बचना नहीं चाहता। और जो ये कहे कि मेरे दिल की प्लेट साफ है, अब कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो किताबो सुन्नत अकीदा बताएंगे वो मेरा अकीदा होगा, जो अमल बताएंगे वो मेरा अमल होगा। काफर भी हो तो हिदायत मिल जाए। इस्लामिक स्कॉलर फजीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हफिज़हुल्लाह ताला, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, खतीब मरकज अक्सा, जीटी रोड, गुजरावाला। रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। मतलब ये कि रमज़ान की अपनी कोई औकात नहीं थी, उसकी सारी शानें बनी हैं तो कुरान की वजह से बनी। जिस महीने में नाज़िल हुआ, जिस अशरे में नाज़िल हुआ, उसमें इत्काफ किया जाता है। और जिस रात में नाज़िल हुआ वो 83 साल की इबादत से अफजल है। इसका मतलब यह हुआ कि फजीलतें तो सारी कुरान से निकल रही हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल होने से पहले अगर आपका तारफ करवाएं तो क्या करवाएंगे? बोलो बोलो। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, यही कहेंगे ना? आप कुरैशी और हाशमी हैं, यही कहेंगे? आप सादिक और अमीन हैं, ठीक है, नेक साले हैं, ठीक है, और बोलो। और कुरान नाज़िल होने के बाद आपका तारुफ क्या हो गया? आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातमुर रसूल हैं, आप सैयद वुल्द आदम हैं, और आप वो हैं कि जिन जैसा कोई भी नहीं है। ये शानें सारी कहाँ से आ रही हैं? कुरान अल्लाह की कलाम है। क्या है? अल्लाह के बोले हुए बोल हैं, अल्लाह के बोले हुए बोल हैं। ये आपकी ग्राउंड है, इस पे ग्राउंड ही रहेगी, बिल्डिंग नहीं बन सकती। ऐसे ही मैं कहता हूं ना, यहां बिल्डिंग बनाओ, बनाओगे? बोलो। और अगर वजीर आजम कह दे फिर तो बात तो वही थी, यहाँ बिल्डिंग बनाओ, उसने कहा यहाँ बिल्डिंग बनाओ, जुमला तो वही है, कलमे तो वही है, हरफ की तादाद भी वही है, और मेरी बात नहीं मानी आपने। और वजीर आजम की, सदर की, और जज सुप्रीम कोर्ट के उसकी मान ली। क्या फर्क हुआ? जुमला तो वही था, लफ्ज तो वही थे। साबित हुआ कि जैसी जात हो वैसी बात होती। उसकी जात ओहदे वाली है, उसकी बात मानी गई। मेरे पास ओहदा कोई नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो जैसी जात हो वैसी बात होती है। जात आला हो तो बात भी आला हो जाती है, जात कमतर हो तो बात भी कमतर हो जाती है। कुरान की शान में क्या बयान करूं कि ये खालिक़ कायनात की बात है। बस आप देखो, जितनी उसकी शान है उतनी इसकी शान है, जितनी उस जात की शान है उतनी उसकी बात की शान है। फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए हिदायत है। और कुरान के शुरू में क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आगे
हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और यहाँ क्या कहा? हुदल लिन्नास, ये सब के लिए हिदायत है। मतलब ये कि पेश होने के हिसाब से तो ये सब के लिए हिदायत है, मगर इस पर अमल करता वो है, इसको समझता वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो बचना चाहता हो, बचना चाहता हो। बसा औकात कुलाहो दस्तार वाला, मिंबरो मेहराब वाला भी बचना नहीं चाहता और वो तबाह हो जाता है। और बसा औकात काफिर, मुशरिक, पलीद बचना चाहता है, अल्लाह उसको बचा लेता है। बात यह कि बचना चाहते हो कि नहीं। कागज पर बहुत कुछ लिखा हुआ हो, मजीद लिख सकते हो, और अगर साफ कागज पे लिखोगे तो साफ पढ़ा जाएगा। जो शख्स कुरान को इस नीयत से पढ़े कि जनाब मेरा इमाम फलां है, मेरा पेशवा फलां है, पीर मेरा फलां है, अकीदा मेरा ये है, अमल मेरा ये है, फिक्का मेरी ये है, बस कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूं कि अपने इमाम की बात को सच्चा कर दिखाऊं, उसके दलाइल तलाश कर लूं। उसके प्लेट पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुरान क्या लिखेगा, कुरान का छापा क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उसको हिदायत नहीं मिलती, वो बचना नहीं चाहता। और जो ये कहे कि मेरे दिल की प्लेट साफ है, अब कुरान को इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो किताबो सुन्नत अकीदा बताएंगे वो मेरा अकीदा होगा, जो अमल बताएंगे वो मेरा अमल होगा। काफिर भी हो तो हिदायत मिल जाती है।